हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भूतिया एम्प्लॉय यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची डरावनी कहानी। मैं आज कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो शायद किसी हॉलीवुड फिल्मों में ही आपने देखा हो। वो टाइम मुझे अच्छी तरह याद है। मैं 10वीं कक्षा में थी। 15 अगस्त में झंडा फहराया जा रहा था और मेरे दोस्त जनगण मन गा रहे थे कि अचानक मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। सभी शिक्षक और मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और मुझे प्रधानाचार्य के कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया। विडंबना यह थी कि 2 दिन पहले ही मेरे माता पिता देवघर भोलेनाथ के दर्शन के लिए गए थे। घर पर सिर्फ मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरा बड़ा भाई और मेरी नानी थी। मैं और मेरी दीदी ठीक एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। विद्यालय से मेरे कुछ दोस्त दीदी के साथ होश आने पर मुझे घर लेकर आए। मैं कमरे में अकेली सो रही थी। दोपहर के यही कोई 2 बज रहे होंगे। तभी म्याऊं मेरे पास आकर बैठ गई। म्याऊं मेरी बिल्ली का नाम था। उसे कुछ दिन पहले ही मैं रास्ते से लेकर आई थी। कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। आंधी तो लग रहा था सब कुछ उखाड़ कर ले जाएगी। वो सड़क के किनारे म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मैंने अपनी खिड़की खोली तो उसे देखा तो उस पर मुझे दया आ गई और मैंने उसे घर के अंदर बंद कर दिया। माँ तो बहुत गुस्सा हो रही थी पर मैंने उन्हें मना लिया था। उस दिन से मैं स्कूल से आने के बाद ज़्यादा समय उसी के साथ रहती थी और अपने घर के सभी सदस्यों में सबसे ज़्यादा स्वस्थ मैं ही थी। मैं मेरे भैया तो मुझे मोटी ही कहना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन जब से मैं म्याऊं घर आई थी मैं अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो रात को मेरे ही पैरों के पास सोती थी, लेकिन जब मैं सुबह उठती थी तो वो मेरे बगल में सो रही होती थी। मुझे लगता था कि मुझसे लगाव होने की वजह से वो मेरे पास आ जाती हो, पर वजह कुछ और ही थी। मैं अंदर ही अंदर कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे शरीर सूखे पत्ते की तरह होता जा रहा था और जैसा कि मैंने बताया, उस दिन विद्यालय में मैं बेहोश होकर गिर गई थी। जब म्याऊं दोपहर को मेरे कमरे में आई तो मुझे एक चेहरा नज़र आया। हवा में बिखरते हुए बालों के बीच चूने की तरह सफ़ेद चेहरा, और दांत तो मुंह को चीरते हुए ऐसे बाहर निकले हुए थे जैसे कि किसी ने जबड़े से दांतों को अलग कर दिया हो। मैं बहुत ही ज़ोर से चिल्लाई, माँ, और फिर बेहोश हो गई। पापा ने देवघर पहुंचकर फ़ोन किया क्योंकि उनके पास तब मोबाइल नहीं था। तो जब भी उन्हें बात करनी होती तो वे लोग घर के नंबर पर ही फ़ोन किया करते थे। उन्हें सारी बात बताई गई और वे दोनों बाबा को देवघर में ही जल चढ़ाकर लौट आए, जबकि देवघर के साथ बासुकीनाथ को भी जल चढ़ाना अनिवार्य रूप माना जाता था। किंतु मेरे बारे में जानने के बाद बिना देर किए माँ और पापा घर के लिए बस चल दिए। यहाँ आकर मुझे देखकर दोनों के होश उड़ गए, लेकिन पापा तुरंत मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। संदेहवश सारी जांच करवाई गई थी, वो भी आधुनिक उपकरणों से। किंतु डॉक्टर ने कहा मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और हर रात वही चेहरे को मैं देखती और मुझे लगता कि विशाल मुंह से मुझे निकल जाएगी और मैं बेहोश हो जाती। जहाँ तक मेरे शरीर के अस्थि पंजर नज़र आने लगे थे। वहीं आश्चर्य की बात यह थी कि म्याऊं चीते की तरह होती जा रही थी और वो तो चेहरा मुझे हर जगह दिखाई देता था। मैं कभी उल्टा चलने लगती तो कभी अपनी माँ को ही नोचने लगती। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था और मेरे हाथ पैर बांध दिए गए थे। मैं अलग अलग आवाज़ बदल कर सबसे मुझे बाहर निकालने के लिए कहती। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अब किसी को मेरे बचने की उम्मीद न थी। मेरे एक दूर के मामा जी मेरे हालात के बारे में पता चला तो वो मुझे देखने आए। उन्होंने किसी प्रोफेसर के बारे में पापा को बताया। मामा जी पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने झाड़ फूंक की सलाह दी थी। पापा सब की बात मान भी जाते थे पर परिणाम कुछ नहीं होता था। लेकिन पापा ने सोचा यह आखिरी कोशिश कर ही लेते हैं। जब पापा मामा जी के साथ उस प्रोफेसर से मिलने गए तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, बीमारी होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने पापा को सफ़ेद चावल के कुछ दाने देते हुए कहा, आप इसे बिना बच्ची को बताए उसके तकिए के नीचे रख दें और सुबह निकाल कर देखें। यदि चावल का रंग बदलता है तो मुझे बिना देर किए फ़ोन करें और नहीं बदलता तो फ़ोन करने की कोई आवश्यकता नहीं। पापा ने घर आकर वैसा ही किया जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा था। सुबह तो देखा तो चावल के दाने खून से लाल थे। पापा के मुंह से तो एक चीख निकल पड़ी
और पापा चुप हो गए, जैसे उनके मुंह में आवाज़ ही न बची हो। भैया ने उन्हीं मामा जी को फ़ोन लगाया और वे प्रोफेसर को लेकर कुछ देर में आ गए। जैसे ही प्रोफेसर ने मुझे देखा, उसने कहा, इस पर एक पिशाच का साया है, तुरंत रात्रि पूजन करवाना होगा। पूजा शुरू हो गई तो म्याऊं ने बहुत ही बुरे तरीके से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर सभी को बहुत डर लग रहा था और मैं भी उतनी ही जोर से चीख रही थी। उस पिशाच ने मेरे शरीर को धनुष की तरह मोड़ दिया था, लेकिन प्रोफेसर ने मुझ पर मंत्रों की बारिश कर मुझे बांध दिया था। उसने अपने मंत्र की शक्ति से उस पिशाच को म्याऊं के शरीर से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। उसने देखकर लग रहा था कि जैसे किसी जानवर का खून पिया हो। उसने बताया कि वो मुझे एक ही बार में मार डालती, लेकिन उसे मेरे खून को धीरे धीरे पीने में बहुत आनंद आ रहा था। अगर आज वो मेरे खून को पूरी तरह से पी ले तो उसके बाद उसकी उम्र 100 वर्ष और बढ़ जाएगी। उसने मुझे ही क्यों चुना? पूछने पर उसने बताया कि मेरा जन्म अष्टमी की रात को हुआ था और मेरे शरीर पर बुरा साया जल्द असर दिखाता है। प्रोफेसर ने म्याऊं के ऊपर कुछ फेंका और वो पिशाच चीखने लगा। तभी प्रोफेसर ने म्याऊं को लाल कपड़े से ढककर जला दिया। वो पिशाच भी चीखती हुई हवा में विलीन हो गया और प्रोफेसर ने मुझे एक अभिमंत्रित ताबीज़ दे दिया, जिसे मैं आज भी खुद से अलग नहीं कर पाती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें।